झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। झुमका गिरा रे। आइए ना झुमके की इस गीत की कहानी सुने। झुमका गिरा रे सुनकर उसका माथा ठनका। सोचने लगी, एक और तो झुमका गिरा, तो उसे ढूंढने का प्रयास करना, उसकी रपट लिखाना, चोर को ढूंढना आदि कर्म करने के स्थान पर ये ठुमक ठुमक कर, हंस हंस कर या चिढ़ा कर यूं अदाएं क्यों दिखा रही है। हाय हाय, ये कैसा युग आ गया है, कैसी दुखद स्थिति। दुख और शोक के क्षणों में यूं अदाएं दिखाना, शोक का भाव भी मुंह पर ना आना, निर्लज्जता ही तो है। अरे लज्जा तो स्त्री का गहना पहन माना जाता था, इसी से गहने बनते तो पलकें झुकी झुकी, लाज शर्म की लाली से हल्के हल्के लाल कपोल, और कानों की लाली में जो वो सौंदर्य है, वो इस झुमका लटकाए कान में कहाँ होगा। कहाँ गए वो लोग। हाय, अब लाज का गहना तो लॉकर में ही बना रहता है। सोच सोच कर सगुनी को ध्यान आया, क्यों ना आज अपने ही कानों के हीरे वाले झुमके पहन कर देख ले। पिछले 20 साल से वो हीरा तिजोरी में बंद था। उस बस छोटे भाई की शादी में ही पहने थे तो लगता था कान में 1000 वॉट के बल्ब जगमगा उठे हैं। सभी सिर्फ उसके कान की तारीफ करने पर उतारू उठे थे, इसलिए उसने आते ही झुमके रुमाल में बांध कर रख दिए थे। आज गीत सुना तो झुमकों का मोह आया। सोचने लगी, अकेले में जरा कान में झुमका लटकाकर गीत गा लेने में भी क्या हर्ज है। मन तो वस्तुतः अकेले में ही गाता है, गुनगुनाता है। और उसने झटपट अपनी अलमारी खोली और अलमारी खोलकर उसने कान को छूते ही देखा कि कान से झुमका पहना ही नहीं अभी, लेकिन लगा था कि वो कंट्रोल है, जिसे पहनते ही उसके कान जो है वो अपने आप झूम उठेंगे और मन गीत गाने को जबरन गाना शुरू कर देगा। झुमके के इतने गीत परिणाम है ना, इतने गीत की हैरानी हुई। और उसने गाना शुरू किया। पर ये मन माना कि एक तो झुमका बरेली के बाजार में गिरा या कहीं और, झूम झूम कर मन कैसे गाने लगा। अरे किसी क्या नुकसान, किसी का भी हो, हमारी प्रतिक्रिया हमेशा यही होती। दांत भींच कर मुंह से फूट पड़ता है, ढूंढ ढूंढ रे बालवा, हाँ यहीं कहीं मिल भी जाएगा शायद। अतः बार बार उसे अफसोस आता होगा। अपने मन के भय का निराकरण करने के लिए वो बार बार निकट भविष्य में कोई ऐसी बात ना हो जाए, और ये सोचकर वो धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ी झुमके निकालने के लिए। लेकिन ये क्या, अलमारी से झुमके वाला रुमाल गायब देखकर माथा ठनका। बार बार याद करने लगी, तो जिस समय झुमके पहने थे कान किस मुद्रा में थे। हो सकता है सोते में चुभने लगे हों, मैंने तकिए के गिलाफ में रख दिए हों। उसने ताबड़तोड़ ढूंढना शुरू किया। पूरी अलमारी, कपड़े फेंक दिए, बिस्तर, तकिए, रजाई बेतहाशा ढूंढा। फिर शीशे के सामने खड़ी होकर हाय अपने खाली काली काली आंखों से खाली कान देखकर अजीब खालीपन, ऐसा खालीपन जैसे कोई दिवालिया हो गया हो। और और उसने उसने अपने आप को रोकने की, मनाने की कोशिश की। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर अपना ही सिर पीट लिया। पुराने से झुमके, खालिस सोने के, हाय हाय हीरे जो पुराने ज़माने में भी 15,000 से ऊपर के थे, अब तो 50-60 हज़ार से भी क्या कम होंगे। अम्मा ने जब मुझे वो दिए थे तो कहा था, हीरे के झुमके घर की छोटी बेटी पहनेगी तो बहुत प्यारी लगेगी, और अम्मा ने उसे बड़े प्यार से पहना भी दिए थे। लेकिन आज ये हालत देखकर उसे लग रहा था, जब जब उसने पहने थे तो जैसे उसके चेहरे पर 4 चांद लग गए थे।
अपने पति के सामने पहनकर जब वो गई तो कितना प्यार आया था उन्हें। और आज ये खाली कान, ये खाली हाय, तब तो वो अपना रूप देखकर स्वयं ही ठगी सी रह गई थी। अरे ठगने के लिए और भी बहुत चीजें हैं, पर मेरा झुमका तभी गीत सुनाई दिया, ढूंढो ढूंढो रे बालमा मेरे कान का झुमका। सगुनी ने सोचा पति महोदय आए तो उन्हें गा गा कर कहेगी ढूंढो ढूंढो रे बालमा, और फिर वे भी गा उठेंगे मिला है किसी का झुमका। पर हमारी जिंदगी का सबसे दुखद अध्याय तो यही होता है ना कि हम जिस गीत के बोल सुनने को तरसते हैं वो बोल तो सुनाई ही नहीं देते, किंतु ऐसे ऐसे बोल सुनने पड़ते हैं कि जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। स्वयं इतना अधिक बोलती हैं आंखें कि कोई और कुछ कहे ना कहे, आंखें बरस पड़ती हैं। स्वर में भी दुख होता है और हंसकर टाल देने की मुद्रा ही नहीं उभर पाती। वो बार बार सोच रही थी हाय किसको क्या मुंह दिखाएगी, मुंह जिसके कान में हीरे के झुमके होते थे। हाय हाय करके उसका जी चाहा शोक सभा की जाए, शोक प्रस्ताव पास हो, गुमशुदा की तलाश में विज्ञापन दिया जाए, अथवा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाए। ऐसी सभा में बुलाया जाए सभी हीरोइनों और सभी अपनी ऐसी सहेलियों को जो शोक सभा में नए से नए वस्त्र, नए से नए झुमके पहन कर आ जाती हैं, और अपने कान के सारे झुमके अवश्य लाएं, ये निर्देश दे दिए जाए। हीरे के झुमके पहन कर आए ताकि हाय उफ हो सकता हो किसी के पास गलती से उसका झुमका न चला गया हो। अरे गलतियां तो हो ही जाती हैं, आदमी गलतियों का पुतला ही तो है। लोग ये पुतले जला क्यों नहीं देते? ये सोचकर उसे तो लगा लाख टके की बात सूझ गई है। और सचमुच सूझबूझ बूझपूर्ण सूझबूझ कोई नई दृष्टिकोण देती है। ये सोच सोचकर अब वो ऐसी मुद्राएं करने की सोचने लगी थी कि तभी सीढ़ियों के बीचों बीच एक कुछ झलमलाता सा नजर आया। मेरा झुमका कहकर वो लपकी उस हृदय से, उसे हृदय से लगाकर घंटों ऐसे चूमा जैसे कोई देर से बड़ी मुद्दत के बाद कोई पिछड़ा हुआ साथी आ मिला हो, जैसे कोई भीड़ में गुम बच्चा अचानक आ गया हो, जैसे कोई खोई हुई सम्मान राशि मिल गई हो। और हो सगुनी को आंख से काफी आंसू बह चुके थे, ये आंसू खुशी के थे, और तब भी गीत आ रहा था, मिला है किसी का झुमका, मिला है किसी का झुमका।